हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोर क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 है वो उसको सम्मान किसे किया गया है। तो वो है डॉक्टर मारियो गैला हंगरियो, जो है उनको सम्मानित किया 2025 के लिए। और ये है कौन है? ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोला जाता है, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर ये शोध करती हैं। तो उन्होंने शोध किसके ऊपर किया है? इन्होंने काम किया है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो जो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसी भी प्लांट में। तो जैसे ये प्लांट की जड़ है और ये प्लांट है ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये इसकी जड़ में पाए जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं, जो मारिया गेला है, तो ये बायोलॉजी नाइट्रोजन फिक्सेशन पे काम कर रही है। और ये बोलना चाह रही हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उन पे ज़्यादा हम डिपेंडेंट ना हों, क्योंकि वो अगर हमारी फूड चेन में जाएंगे तो हमें ज़्यादा डिजीज कोज करेंगे। तो इस वजह से इनको ये वाला अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड भी हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो है पुलकित जार जो पुरस्कार 2025 है, द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर जो है फ्रांस पायल कपाड़िया को मिला है। लता दीननाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 है, कमर मंगलम बिडाला को मिला है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार जो है डॉक्टर आयुष समात को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 मोडो डुप्ली को मिला है। वोरचा दलित साहित्य पुरस्कार मिला है पी शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड मिला है यूपी पुलिस पोर्टल को। उसके साथ साथ 2025 में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनको भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जो 34 सरस्वती सम्मान 2025 है, किसको मिला है? भिद्रेश दास को मिला है। एबल पुरस्कार 2025 जो है, एबल पुरस्कार को हम ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं एक तरह से, ये मैथ्स में दिया जाता है मेनली, मैथ्स का जो फील्ड है। तो मासिकी काशीवारा को मिला है। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो 2025 है, समर अबू एलफ को मिला है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनिसूर रहमान को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 मिला है आर के श्री राम कुमार को। स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 जो मिला है गुटर बॉलशेल को। उसके बाद 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है विनोद कुमार शुक्ल को। मार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनबर्ग विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 चिरंजीवी को, जो साउथ के एक सुपरस्टार हैं। प्रवास और सारथी जो पहल है डिजिटल परिवर्तन दो पुरस्कार 2025 मिला है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नॉर्वे देश का जो हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 है गायत्री चक्रवर्ती स्पी वॉक को मिला है। मिसेज यूनिवर्स 2025 के जो जिन्होंने खिताब अपने नाम किए हैं उनका नाम है एंजेला स्वामी। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में सबसे पहला जो वर्ल्ड जो कॉमर्शियली इथेन ई मिथेनॉल जो प्लांट इनॉग्रेट किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है कैसो में। कैसो है कहाँ पे? डेनमार्क में। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेथेनॉल है क्या, मिथेनॉल है क्या? मिथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है CH3OH है। ये एक हल्का वाष्पशील और ज्वलनशील तरल अल्कोहल है। अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसके सूत्र के पीछे OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल है। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक गैस और कोयले में उत्पादित इसका जो उपयोग है रसायनों में, ईंधन में, प्लास्टिक में किया जाता है। तो जो ये बन रहा है वर्ल्ड का पहला जो आपका फर्स्ट कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट बन रहा है, तो ये दो लोगों की वजह से बन रहा है। फर्स्ट दो कंपनीज हैं। कौन कौन सी कंपनी है? यूरोपियन एनर्जी है डेनमार्क की वो, और मत्सुई जो है वो है जापान की। इन दोनों की दोनों का जो कोलाब्रेशन है, इनके द्वारा जो विकासित संयंत्र है, जो 42,000 मैट्रिक टन जो इथेनॉल उत्पादन करने का इन्होंने सुनिश्चित किया है। उसके साथ साथ कुछ और भी प्लांट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि भारत के सबसे पहले सुपर कैस सेंटर सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? केरला के कनूर में। भारत का पहला आई ऑयल पंप प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ किया गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। भारत उत्तर का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ खोला है? हरियाणा। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपरा गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में।
अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र कौन सा है? इंग्लैंड। भारत का पहला CO2 मिथेनॉल प्लांट जो है कहाँ बनेगा? पुणे में। भारत उत्तर का जो पहला हरित H2 संयंत्र कहाँ बनेगा? वो हिमाचल के दोबाट में। उसके बाद है देश का सबसे पहला स्वचालित जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिरजिनम कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और भारत का पहला ट्रिपल PPP जो क्या है मतलब इसको ये इसका मतलब क्या है? वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं पीपी को। तो ये इंदौर में है। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में बनेगा। और जो पॉलीमैच इलेक्ट्रॉनिक्स है कंपनी है वो इसको बनाएगी। तो अभी हमने बात की है जो मिथेनॉल प्लांट बन रहा है वर्ल्ड में, वो डेनमार्क में बन रहा है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं भारत में पहली बार 2025 में क्या हुआ है। आपके करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ खुला है? लेथार झारखंड में। भारत का पहला कस्टम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और जो ट्रेन का नाम है उसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। उसके बाद है जो फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 में सम्मानित करने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार जो है कामिकोज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो पठानकोट में किया है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पंजाब में। भारत देश में पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ किया गया है? एम्स दिल्ली में। उसके बाद भारत की पहली नाइट सफारी जो कुकरेल का निर्माण कहाँ किया गया? लखनऊ यूपी के अंदर। और भारत का पहला जलमग्न जो संग्रहालय कहाँ बनेगा? INS गुलदार। और भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का जो हाइपरपूल परीक्षण कहाँ लॉन्च टैग कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास के अंदर। चंद्रमा के ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूविज्ञान मानचित्र तैयार कौन करेगा? भारत। उसके बाद है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। और भारत के सबसे पहले जीव मत्स्य जो क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? सिक्किम के सोरांग जिले में। हाल में ही जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया 16 मई को। तो डेंगू क्या है? एक विषाणु जनित संक्रमण है जो एक मच्छर के काटने से फैलता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। मच्छर के काटने से फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्रारंभ कौन करता है? भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई माह में इसको मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है मई में जो बनाए जाते हैं दिवस, जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2025 में 86 जो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं LR श्री हरि। तो वो बने हैं। तो सबसे पहले है LR श्री हरि जो है एशिया व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल पुरुष शतरंज चैंपियन है 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानक दंड हासिल करके भारत में 86 जो भारत के जो 86 शतरंज के मास्टर बन गए हैं। एल से पहले जो तमिलनाडु के P श्याम निखिल जो थे वो 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। हम ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है एशिया व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 106 से लेके 15 मई तक 2025 तक चला था। एल अन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ कुछ और देख लेते हैं। पहला जो ग्रैंड मास्टर कब बना था? 1988 में विश्वनाथ आनंद बने थे। पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे। दूसरा पूछा गया है पहली जो महिला बनी थी 2002 में कन्नूर हम्पी बनी थी, ये याद रखोगे। भारत में 3 महिला ग्रैंड मास्टर कौन कौन सी है? कन्नूर हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और R वैशाली।
उसके बाद है पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन है 1961 में मुनवाल एरन। और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला कौन है 1979 में जयश्री खादिकर। उसके बाद नेक्स्ट है खेल जगत से भी हम एक बार देख लेते हैं। इंडियन सुपर लीग जो ISL 2024-2025 के विजेता कौन बने हैं मोहन बागान सुपर जायंट। उपविजेता कौन है बेंगलुरु FC। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है और उपविजेता कौन है न्यूजीलैंड। छठवां एशिया महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है भारत ने जीता है, उपविजेता रहा ईरान। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रमाण वेंकटेश और विजेता रहा है मैटिक लेवर इस सोलवेनिया से। चिली ओपन 2025 का जो युगल खिताब है ऋत्विक चौधरी भारत के हैं और न्यूलस बोरी कोलंबिया के। बेंगलुरु ओपन 2025 का जो टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब है अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2024-2025 विदर्भ है। उसका तीसरा साबा जो है साउथ एशिया बास्केट एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 का खिताब कर्नाटक ने। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का शतरंज का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। और 33 जो संतोष ट्रॉफी का खिताब है वो पश्चिम बंगाल ने अपने नाम किया है। हाल में ही एक 12 साल बाद एक बार होने वाला जो सरस्वती पुष्कर जो महोत्सव है कहाँ मनाया गया है वो तेलंगाना में मनाया गया है। सरस्वती पुष्कर महोत्सव 12 साल में एक बार होने वाला महोत्सव है जिसका आयोजन तेलंगाना के श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में हो रहा है। उसके साथ साथ 2025 में जितने भी उत्सव बनाए हैं उनको भी नजर डाल लेते हैं। न्यूको म्योला उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोड़ा जात्रा उत्सव नेपाल में। चाइद्रा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर में। सारुहुलु महोत्सव 2025 झारखंड में। खुमानी उत्सव 2025 लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा के अंदर। उसके बाद खोगे जोम जो उत्सव है 2025 मणिपुर में। माधवपुर घेड़ा घेड़ा मेला जो है 2025 में और जो गुजरात में। हैरथा पूर्व 2025 वो कश्मीर में। उसके बाद है मई 2025 में जो डायरेक्टर बनाए गए हैं हैवेल्ट पैकर्ड एंटरप्राइजेज इंडिया और के जो वरिष्ठ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाई गई हैं उनका नाम है भावना अग्रवाल। उसके साथ साथ कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं जैसे आलोक जोशी हैं सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक। स्टेसी साइगर बोइंग के उपदेश और प्रदेशक निर्देशक। कृति सेनोन ड्रीमी टेक्नोलॉजी के भारतीय के पहले ब्रांड एम्बेसडर। जितेंद्र मिश्रा जो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स के अध्यक्ष। मांगीलाल जाट ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। और उसके बाद दिनेश महेश्वरी जो 23 वीद योग के अध्यक्ष बने हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है एकती कोली दूती पाठ स्टार्ट की है। वो कौन से राज्य ने की है वो असम ने राज्य ने स्टार्ट की है। तो जो चाय के बागान में जो मजदूर काम करते हैं चाहे वो स्थायी हैं चाहे वो अस्थायी हैं उनको 5,000 रुपए की वर्षीय सहायता प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और योजनाएं भी हैं जो 2025 में चली हैं। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने। राज्य राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार ने। विशाखत गांव योजना उड़ीसा सरकार ने। हर खेत स्वस्थ खेत योजना हरियाणा सरकार ने। गोवा सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत के पहले जो मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन जो है समुद्रयान 2026 के लिए किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है वो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है NIOT उसके द्वारा। तो इस मिशन के तहत मत्स्य जो 6,000 नाम स्वदेशी रूप से विकासित पनडुब्बी जो वाहन का उपयोग किया जाएगा जो पानी में 6,000 मीटर तक की गहराई में जाके अन्वेषणों का समर्थन करेगा। इसमें 3 वैज्ञानिक या 3 यात्री ले जाने के लिए सक्षम है। जो NIOT है वो है उसका जो उसका जो वो बनी थी तो वो थी नवंबर 1993। जो उसका मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है।
हाल में ही असम में डिजिटल नागरिक को जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य उद्देश्य एआई अंकिता, ये जरूरियात हो गई, कौन सी है? अंकिता लॉन्च की गई है। तो कहाँ पे की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा वो लॉन्च की गई है। तो एआई से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल की आग का पता करने के लिए उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? पेंच टीआर नाम पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा एलविट लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड। दुनिया की सबसे पहले मिस एआई कौन सी है? केंजा लॉयडली। रिलायंस ग्रुप लॉन्च एआई सूट नेम ब्रेन। एआई पावर शॉपिंग असिस्टेंट रिफ्यूज बाय अमेजोन। और सैबी ने एआई चैट सर्विस शुरू किया जिसका नाम है सेवा, सैबी वर्चुअल असिस्टेंट नाम से। उसके बाद पूछा गया है कि शुरोई लील जो महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? वो मणिपुर में मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव भी हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। पहला है जयदा, जो 2025 के अंतर्गत मनाए गए हैं, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जयदा स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में बडाक समुदाय द्वारा। पर्पल फेस्टिवल 2025 थर्ड जो है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति जी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये किन के लिए है? जो दिव्यांगजन है उनके लिए है। शिमगोत्सव जो गोवा में 15 दिन के लिए मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2025 जो नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। उसके बाद थाई पुसाम त्योहार तमिलनाडु में। कुंभनी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। विशु त्योहार केरल में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर पर में किया गया। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो अभी रिसेंटली हाल में ही भारत का सबसे बड़ा जो एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स है, मतलब लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे किया गया है? वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। स्थापना कहाँ की गई है इसकी? बैथोपाले गांव, अनंतपुर जिला और आंध्र प्रदेश में। और कितना निवेश किया गया है इसके ऊपर? इसमें 22,000 करोड़ रुपए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पोटी श्री रामुलु की 58 जो फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 58 डेज भूख हड़ताल के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। तेलुगु भाषा लोग रहते हैं। और उसमें भारत सरकार की पनडुब्बी जो है बेस है आईएनएस वर्षा, कहाँ स्थापित किया गया? ये भी आंध्र प्रदेश में। शून्य गरीबी जो P4 नीति है आंध्र प्रदेश में, दो इसका मतलब है 2047 तक ये अपनी गरीबी को मिटाने का उन्होंने संकल्प लिया है। उगादी पुरस्कार जो माइना स्वामी है वो भी आंध्र प्रदेश से हैं। दुनिया की पहली एकीकृत नवीनकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश के कुरुनूल के पास पात्रापुरम में बाय ग्रीनको कंपनी द्वारा। दुनिया का पहला पूर्णतम नवीन ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। भारत का पहला कस्टम कंप्यूटिंग विलेज जो प्रदेश है अमरावती में मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके जो स्थान पर देश के तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज आधारशिला आंध्र प्रदेश के नागायाला का नाम नवदुर्गा मिसाइल रेंज, ये भी कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश में। और देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बनी है? अमरावती, वो भी आंध्र प्रदेश में। और अब है भारतीय जो सेना है इतिहास, जो पूरा जो पहाड़ अभ्यास किया है उन्होंने, वो कौन सी जगह पे किया है? तो वो उन्होंने पश्चिम बंगाल में ये जो अभ्यास है वो किया है। तो 2025 के भी अभ्यास देख लेते हैं। धर्म गार्जिन 2025 भारत और जापान के बीच में हुआ है। एविविरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच में। इंदिरा 2025 भारत और रूस नौसैनिक अभ्यास है। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में। लापोरस जो है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। जो मलाक्का है, सूडा है और लोम्बाका जल मदुराई मध्यम में। सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल में। विंगडर रेडार जो है जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। जल थल रक्षा 2025 भारतीय सेना भारतीय तट रक्षक समुद्री पुलिस के बीच में ये वाले अभ्यास हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025-2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बनने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? वो है हमारा प्यारा भारत।
और तो एक 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 रिपोर्ट के अंदर हुआ है, जारी हुआ है 15 मई में, कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2025 में 6.3 से 2026 में 6.4 की वृद्धि से दर्ज करेंगे। और इसके साथ साथ विश्व आर्थिक स्थिति आर्थिक संभावना मध्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025-2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और लास्ट में है जो आज के रिवीजन, करंट अफेयर की रिवीजन। तो सबसे पहला है कि जो स्वामी ब्रह्म भद्राचार्य कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, 58 ज्ञानपीठ। WHO ने किस देश में जंगली पोली वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, पपुआ न्यू गिनी। सरकार ने किस महीने में मासिक जो है PLFS रिपोर्ट जारी की है, अप्रैल 2025 में। सागर मंथा संवाद में भारत ने किस परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्यवाही की अपील की है, पर्वतीय परिस्थिति के तंत्र में। IIFT ने पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने की घोषणा की है, दुबई में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस दिल्ली में किस केंद्र की उद्घाटना की है, उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर की उद्घाटना की है। RBI ने किन दो देशों को नियम उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है, ड्यूश बैंक और यस बैंक लिमिटेड। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर AI आधारित हमलों पर नेतृत्व को किसने किया है, आकाश तीर ने। तमिलनाडु के LR श्रीहरि ने कौन सा खिताब जीता है, 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा, भारत। सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट में भारतीय रॉड मास्टर ने जीता है, R प्रज्ञानंद। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर हैं, उनको उपलब्धि जो मिली है वो दूसरे स्थान पर हैं, अपना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, पहले ही वाला। और नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में कौन सी पदवी मिली है, लेफ्टिनेंट कर्नल। और जो गया शहर है उसको किस नाम से जाना जाएगा, गया जी के नाम से जाना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।